नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये कहानी किसी टीवी सीरियल से कम नहीं है। एक लड़की की शादी होती है। शादी के बाद वो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी, पर अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसे चाहिए थे और पैसे थे नहीं। बस यहीं से उसने कुछ और सोचना शुरू कर दिया। उसने शादी को ही कारोबार बनाने का फैसला किया और इसके साथ ही घर के सारे किरदार बदल गए। पति भाई बन गया, सास माँ और ननद बहन। अब ये सब मिलकर उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। 8 जगह रिश्ता तय होता है, यानी 8 शादियां होती है। 8 शादी होने के बाद ये दूल्हे को चूना लगाकर चंपत हो जाती है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब भांडा फूटने के बाद ये पता चलता है कि ये लुटेरी दुल्हन HIV पॉजिटिव है। अब ज़रा सोचिए उन 8 पतियों का क्या हाल होगा। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। कोरोना की वजह से ज्यादा तो नहीं, लेकिन खास मेहमानों का आगमन भी हो चुका था। दूल्हा दुल्हन बस फेरे लेने ही वाले थे, लेकिन इसी बीच मंडप में अचानक पुलिस वालों की एंट्री हो गई और इसी के साथ सारा सीन पलट गया। जो दुल्हन हाथों में वरमाला लिए दूल्हे का इंतजार कर रही थी, अब उन्हीं हाथों में हथकड़ी डालने की तैयारियां होने लगी। पुलिस वालों ने सारे के सारे लड़की वालों को घेर लिया। ये मामला है पटियाला के देवीगढ़ कस्बे का, जहां एक दुल्हन ने अपने ही पति और घर वालों के साथ मिलकर ऐसा गुल खिलाया कि कुछ देर के लिए तो पुलिस वालों का भी दिमाग चकरा गया। लेकिन जब छानबीन हुई तो पता चला कि ये दुल्हन 420 है, यानी एक ऐसी दुल्हन जो भोले भाले नौजवानों और उनके घर वालों को शादी के झांसे में फंसाकर न सिर्फ उनकी गाढ़ी कमाई पर डाका डाल देती थी, बल्कि अब तो उनकी जिंदगी पर भी खतरा बन चुकी थी। और 3 बच्चों की मां ये दुल्हन ये सब कुछ करती थी खुद अपने ही पति की मदद से, जिसे दुनिया के सामने उसने अपना भाई बना रखा था। दुल्हन 420 की कहानी का हुआ पर्दाफाश। फर्जी शादी कर लूटने वाली दुल्हन गैंग समेत गिरफ्तार। धोखे से रचा चुकी है 8 फर्जी शादियां। 9वीं शादी से पहले कहानी में हुई पुलिस की एंट्री। अब दुल्हों की जिंदगी पर मंडरा रहा है नया खतरा, क्योंकि दुल्हन 420 है HIV पॉजिटिव का शिकार। पटियाला की रहने वाली इस लड़की और उसके घर वालों ने फर्जी शादी को ही अपनी लूट का हथियार बना रखा था। लड़की और उसके घर के लोग सबसे पहले ऐसे लड़कों की तलाश करते थे जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी होती थी। फिर ये अपनी पहचान बदलकर किसी जरिए से उस परिवार से संपर्क करते और उन्हें शादी का प्रस्ताव देते। इस दौरान पूरा का पूरा गैंग, जिसमें दुल्हन का पति, दुल्हन की मां और दूसरे बिचौलिए शामिल होते थे, दुल्हन के अलग अलग रिश्तेदार के तौर पर खुद को इंट्रोड्यूस करते थे और शादी की बात आगे बढ़ाते थे। इस दौरान ये गैंग एक तीर से 2 शिकार करता था। अव्वल तो ये गैंग खुद को शादी में फिजूल खर्ची के खिलाफ होने की बात कहकर अपना इंप्रेशन जमाते थे, और दूसरा, इसी इंप्रेशन की बदौलत वो शादी में न सिर्फ ज्यादा भीड़ जुटाने और रिश्तेदारों को बुलाने से भी रोक देते थे, बल्कि यहां तक कि फोटोग्राफी तक करवाने से भी मना कर देते थे। क्योंकि इस गैंग के ज्यादातर शिकार ज्यादा उम्र के लड़के, तलाकशुदा या फिर विधुर किस्म के लोग होते थे, वो भी ऐसी शादियों को लो प्रोफाइल ही रखने की कोशिश करते, और इस तरह फर्जी दुल्हन और उसके घर वाले आराम से शादी की औपचारिकता पूरी करवा लेते और किसी को पता भी नहीं चलता था। मैरिज कराने ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸਗਨ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਆਣ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 8 ਮੈਰਿਜਸ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ 2-3 ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। इसके बाद शादी के 3 से 4 दिन गुजरते गुजरते ही दुल्हन अपनी असलियत पर उतर आती थी। उसे जब जिस ससुराल से जैसे भी मौका मिलता वो रुपए पैसे गहने और दूसरी कीमती चीजें लेकर फरार हो जाती थी। जहां से चुपके से निकल भागना मुमकिन नहीं होता था, वहां ये दुल्हन किसी न किसी बहाने से अपने नए नवेले पति या फिर ससुराल वालों से भिड़ जाती थी और फिर लड़ाई झगड़े का बहाना बनाकर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रफू चक्कर हो जाती थी। क्योंकि भागने की उसकी तैयारी पहले से ही होती थी, वो ससुराल की सारी कीमती चीजें पहले ही बटोर चुकी होती थी और किसी को भी उसकी साजिश का आखिरी वक्त तक पता नहीं चलता था। लेकिन स्टोरी में असली ट्विस्ट तो तब आता था जब दूल्हा पक्ष के लोग अपनी बहू को मनाने या फिर उसे मायके से वापस लाने के लिए निकलते थे। अक्सर होता यह था कि बताए गए पते पर दुल्हन और घरवाले तो छोड़िए, उन्हें कोई पहचानने वाला भी नहीं मिलता था और ठगी का शिकार होने वाले दूल्हे और उनके घरवाले अपना सिर धुनने लगते थे। उन्हें समझ में नहीं आता कि जिस दुल्हन के साथ उन्होंने इतनी सादगी और नेकदिली से शादी की, वो लोग इतने बड़े धोखेबाज भी हो सकते हैं। दुल्हन 420 की यह कहानी शायद कभी बाहर नहीं आती अगर इसी दुल्हन का शिकार बना एक लड़का उसकी करतूतों पर नजर न रख रहा होता। हुआ दरअसल यूं कि इस दुल्हन और उसके घरवालों ने इस तरह अब तक 8 लड़कों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। यानी इन्होंने 8 लड़कों से फर्जी शादी की और फिर उन्हें मौका मिलते ही लूटकर फरार हो गए। लेकिन इस बार जब ये अपने नवे शिकार को फांसने की कोशिश कर रही थी तो भांडा फूट गया। इस बार शादी पटियाला के जुल्का इलाके में हो रही थी। यहाँ देवीगढ़ गुरुद्वारे में शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, बस फेरे होने ही वाले थे। तभी दुल्हन का पहले ही शिकार बन चुके एक लड़के ने पुलिस को फोन कर दिया और दुल्हन और उसके गैंग के बारे में पूरी जानकारी दे दी। और इसी के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और उसने न सिर्फ शादी रुकवा दी बल्कि दुल्हन समेत उसके गैंग के 4 लोगों को धर दबोचा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਮੈਰਿजेस ਇੱਕੋ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਕਰਾ ਕੇ 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 8 ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਦੇ 8 ਮੈਰਿजेस ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ 4-5 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਲॉस ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अब तक तो इस जालसाज दुल्हन का शिकार बने लोग अपने रुपए पैसों को ही रो रहे थे, लेकिन उन्हें तब एक और जोर का झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उन्हें अपनी ठगी का शिकार बनाने वाली लड़की तो असल में HIV पॉजिटिव है। जी हां, HIV पॉजिटिव, जिससे आने वाले वक्त में एड्स जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। असल में पुलिस ने जब गिरफ्तारी के बाद जालसाज दुल्हन की मेडिकल जांच करवाई तो उसकी ब्लड रिपोर्ट देखकर सकते में आ गई। वो HIV की शिकार थी। इसके बाद पुलिस ने उस दुल्हन की ठगी का शिकार बने सभी के सभी दूल्हों को HIV की जांच करवाने की सलाह दी और इसी के साथ इस गैंग से लुटने वाले लोग और उनके घर वाले फिलहाल खुद को बड़ी मुसीबत में पा रहे हैं। कौर है ये एड्स तो पीड़ित है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਡਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 269 ਆਫ IPC ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। पुलिस ने इस गिरोह के पास से दूल्हों से लूटे गए रुपए पैसों और बेशकीमती जेवरातों के साथ साथ 3-3, 4-4 अलग अलग नाम पहचान और पते वाले आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी बरामद किए हैं।
जिनकी मदद से ये गैंग लोगों से ठगी किया करता था। अब पुलिस ने अपने ही पति को भाई बनाकर लोगों को ठगने वाली इस 3 बच्चों की मां को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस गैंग का शिकार बने लोग अब अपनी किस्मत के दोहरे धोखे को रो रहे हैं। कपड़े रिकवर कराए या कुछ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਤੇ 8 ਪਰਿਵਾਰ 8 ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੈਂਗ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। अब जब बात HIV पॉजिटिव की चल निकली है तो आपको HIV और एड्स का फर्क भी जान लेना चाहिए। दरअसल हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम शरीर को बीमारियों से बचाता है। HIV एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। यदि कोई इंसान HIV से संक्रमित हो जाता है तो उसका शरीर संक्रमणों और बीमारियों से नहीं लड़ पाता, और जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है तो इंसान एड्स का शिकार हो जाता है। HIV एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकता है, लेकिन एड्स नहीं हो सकता। अगर कोई HIV से संक्रमित है तो ये जरूरी नहीं कि उसे एड्स हुआ हो। हालांकि HIV संक्रमित इंसान को एड्स हो सकता है। पटियाला से मुनीश कौशल के साथ आज तक ब्यूरो। देश में बाकायदा लुटेरी दुल्हनों का एक गिरोह काम करता है। लुटेरी दुल्हनों की कुछ और कहानी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। वैसे अपने देश में यह अकेली लुटेरी दुल्हन नहीं है, बल्कि लुटेरी दुल्हनों का बाकायदा एक गैंग इस देश में काम करता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में ऐसे नामालूम कितने ही किस्से सामने आए जब लुटेरी दुल्हन सामने आती है, शादी रचाती है और फिर बाद में पता चलता है कि दूल्हा और उसके घर वालों को चूना लगाकर वो चंपत हो गई। आइए नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ लुटेरी दुल्हनों की और कहानियों पर। पंजाब में रुपए पैसे ठगने के साथ साथ लोगों को HIV मुफ्त बांटने वाली दुल्हन ने बेशक हर किसी को चौंका दिया हो, लेकिन सच्चाई यही है कि शादी के नाम पर लूटने और ठगने वाले गिरोहों की हमारे देश में कोई कमी नहीं। दुल्हनों की बात छोड़िए, यहाँ ऐसे दूल्हे भी हैं जो लड़की और उनके घर वालों को शादी के नाम पर लूट लेते हैं। मध्य प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों के 25 से ज्यादा गिरोह सक्रिय हैं। ये 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। बस लोक लाज के चलते ठगे गए ज्यादातर दूल्हे शिकायत नहीं कर पाते। लेकिन ये तो रही बात मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, बिहार, बंगाल, झारखंड, 10 राज्यों में ऐसे लुटेरों का गैंग एक्टिव है जो शादी का झांसा दिलाकर लूट लेते हैं। आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है ठगी का ये कारोबार? कैसे फांसा जाता है लोगों को? आखिर क्यों दूल्हे या उसके घर वालों को शक नहीं होता, और कौन है लुटेरी दुल्हनों के दलाल? इन सवालों के जवाब भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। ये लुटेरी दुल्हनें और उनके गिरोह दरअसल लोगों की उस मानसिकता का फायदा उठाते हैं जिसमें शादी में देरी होने या शादी नहीं होने को भी इज्जत से जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहले बिचौलिए ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं और फिर व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। लड़की को पसंद करने के बाद लड़के से एडवांस ले लिया जाता है। किस दूल्हे से कितने रुपए ऐंठने हैं ये उसकी उम्र से तय होता है। कई जगहों पर तो ऐसे गिरोह के लोग आपस में बातचीत भी कोड वर्ड से करते हैं ताकि पुलिस को धोखा दे सकें। कुछ मामलों में तो लड़की को लुटेरी दुल्हन बनाने से पहले बाकायदा उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके नकली माँ बाप, रिश्तेदार तैयार किए जाते हैं और आधार कार्ड भी नकली बनाया जाता है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।